एक ही क्लास में पासा से संबंधित सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। देखो, पासा हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें समझेंगे कि पासा हम किसे कह सकते हैं। तो लिखिए परिभाषा हमारे साथ, आप लोग भी लिखिए घन या घनाभ, घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी क्या घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी आकृति को पासा कहते हैं। पासा कहते हैं। तो हम पासा किसे कहते हैं? घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी आकृति को पासा कहते हैं। लिखो, पासा पर 6 अंक खुदे होते हैं। अंक खुदे होते हैं। कोई भी पासा लोगे उस पे 6 अंक खुदे होते हैं। उस पे खुद लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, या फिर किसी पासे में डाट बिंदु होता है, जैसे 2 हो गया, ऐसे तिरछा 3 रहेगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। किसी पासे में ऐसे अंक खुदे हुए होंगे और किसी पासे में इस तरह से बिंदी छुपी हुई होगी, खुदी हुई होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पासा कहेंगे। देखो, पासे का जो खेल है बहुत प्राचीन है, आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से ही पासे को खेला जा रहा है। आप लोग अगर महाभारत देखोगे, महाभारत आप लोग देखे होंगे, तो कौरवों और पांडवों के बीच जब पासे का खेल होता है तो उसमें एक होते हैं शकुनी, जो कि पासे के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, वही खेल को खेलते हैं। तो पासे का खेल आजकल अगर इस समय हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है लूडो का। किसका? लूडो। आप लोग लूडो देखे होंगे। लूडो में देखोगे कि चारों ओर से पलट के देखोगे तो 6 अंक लिखे हुए होते हैं। अगर आप लोग लूडो लो और लूडो को ऐसे ऐसे पलट के देखोगे तो उसमें कितने अंक खुदे होते हैं? 6 अंक खुदे हुए होते हैं। और आप देखोगे तो वह घन के आकार के होते हैं। घन का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सब समान होंगी। भुजाएं जितनी होंगी समान होंगी। अगर भुजाएं 1 सेंटीमीटर, अगर इतनी बड़ी एक भुजा है तो सारी भुजाएं सिर्फ इतनी बड़ी होंगी। अगर भुजाएं समान है तो उसको हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। अगर भुजाएं असमान हैं, कोई भुजा इतनी बड़ी है तो कोई भुजा इतनी बड़ी है, तो उसे हम घनाभ कहेंगे। ठीक है, तो लूडो देखोगे। अब समझो, देखो घन कैसे होता है, घन के आकार का लूडो कैसे होता है। बस आप लोग लूडो समझ लो तो समझ लो कि हम लोग जुआ समझ लिए। ये समान है, इसकी सारी भुजाएं, ये सारी भुजाएं इक्वल हैं। यह क्या हो गया? यह घन की आकृति का लूडो है। किसके आकृति का? अगर लिखोगे तो इसको लिख दोगे घन की आकृति का। किसके? घन के आकार का। अर्थात यह लूडो कैसा है? घन के आकार का है। और घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का इस तरह से होगा लूडो। इस पे भी 6 अंक खुदे होते हैं बाबू। यह क्या हो गया? यह घनाभ के आकार का हो गया। किसके आकार का हो गया? यह घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार का। ठीक है, एक बार और हम समझ लेंगे कि पासा किसे कहते हैं। घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी आकृति को पासा कहते हैं। पासे पर 6 अंक खुदे होते हैं। देखो क्रमशः कैसे खुदे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे खुदे होंगे, या बिंदी के रूप में। एक डाटेड बिंदी होगी तो 1 मानेंगे हम लोग, 2 डाटेड बिंदी होती है 2 मानते हैं, 3 डाटेड बिंदी होती है 3 मानते हैं, 4 बिंदी होती है 4 मानते हैं, 5 बिंदी होती है 5, और 6 बिंदी होती है 6 मानते हैं। इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण है लूडो। हमारा सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखो,
एक घन के आकार का हो गया और एक घनाभ के आकार का हो गया। देखो अंक कैसे खुदे होते हैं बता रहे हैं आपको। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पासा हम बनाते हैं, लूडो बना रहे हैं, हम एक लूडो बना रहे हैं। देखो ये लूडो हो गया। अब लूडो पे या तो ऐसे बूंदी बनी होगी, एक दो, या फिर एक दो तीन, इस तरह से बूंदी बनी होगी। या फिर एक लूडो और हम आपको बना के छोटा सा दिखा दे रहे हैं, प्यारा सा कुछ ऐसे होगा। इस पे एक तीन पाँच इस तरह से अंक खुदे होंगे। इसी दो सिंबल में लूडो आते ही हैं। तो लूडो घन के आकार के हो गए हैं, घनाभ के आकार के हो गए हैं। उन पे 6 अंक खुदे होते हैं। उनकी आकृति कैसी होती है, घन या घनाभ की आकृति होती है। देखिए एक घन प्रकार का पासा हो गया, ये घनाभ प्रकार का पासा हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई तो हम आगे चलें।